बिहार चुनाव महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी। आरजेडी ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम, कहा 58 सीट ही मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस खेमे की ओर से 243 सीट पर तैयारी संबंधी बयान के बाद आरजेडी ने दो टूक जवाब दिया है। आरजेडी ने सोमवार को कांग्रेस को 58 विधानसभा और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से लड़ने का ऑफर दिया है। पहले अंदर खाने कांग्रेस के खाते में 65 से 70 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस नई उलझन के बाद अब सीट बंटवारे की घोषणा में भी कुछ विलंब हो सकता है। तेजस्वी की घोषणा पर शाहनवाज का तंज। नौकरी के लिए जमीन लिखवाने वाले कैबिनेट की पहली बैठक में कैसे दिलाएंगे 10 लाख सरकारी नौकरियां। राजद के युवाओं को पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां दिलाने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधा है। पूर्णिया में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि नौकरी देने के लिए जमीन तक लिखवा लेने वाले क्या दावा ठोकेंगे, लेकिन अब जनता उनको नौकरी के बदले जमीन लिखने वाली नहीं है। राजद के बिहार में अब राजनीतिक जमीन बची नहीं है, इसलिए झूठे वादों से जनता को ना बहलाए। दरभंगा में एटीएम पैसा डालने आए कर्मियों से 12,47,000 रुपये की लूट। बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग में 2 घायल। दरभंगा जिले के जाले में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के परिसर स्थित एटीएम में कैश डालने आए सीएमसी कंपनी के कर्मियों से बदमाशों ने 12,47,500 रुपये लूट लिए। घटना सोमवार शाम करीब 5:15 बजे की है। बैंक की शाखा जाले तरबेल मुख्य सड़क के किनारे जाले थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर कदम चौक पर है। घटना के समय कदम चौक बाजार में लगभग 1000 लोग थे। इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। बदमाशों की गोली से कमतौल थाना के रतनपुर निवासी मनोज ठाकुर घायल हो गए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई एक बार फिर एक्टर के परिवार के लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इससे पहले सीबीआई सुशांत की बहन से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मामले की पेशेवर तरीके से जांच कर रहा है। इससे सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। अब तक किसी भी पहलू को खारिज नहीं किया गया है। मामले की जाँच जारी है। सीबीआई का बयान जाँच में हो रही देरी पर उठ रहे सवालों के बाद आया है। बिहार चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने बनाया गठबंधन, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोमवार को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बनाने की घोषणा कर दी है। इस गठबंधन में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, MK फैजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और BPL मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। अधीर रंजन चौधरी बोले, बिहार के राजनीतिक भंवर में फंसी रिया चक्रवर्ती, रॉबिनहुड पांडे ले रहे हैं नीतीश कुमार का आशीर्वाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने जदयू में शामिल होने के लिए बिहार पुलिस के पूर्व महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे पर सोमवार को तंज कसते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के नाम पर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार बिहार के राजनीतिक भंवर में फंस चुका है। चौधरी पहले भी अभिनेत्री चक्रवर्ती के समर्थन में बोल चुके हैं। कटाक्ष स्वरूप बिहार पुलिस के पूर्व प्रमुख को रॉबिनहुड पांडे बताते हुए चौधरी ने कहा कि उनकी भाषा और बोली दोनों बदल गई है, क्योंकि अब वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने में व्यस्त हैं। लालू के रंग में तेज, बिहार का फेवरेट व्यंजन खाते दिखे तेज प्रताप यादव, कर दिया नीतीश पर अटैक। बोले, क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा। राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े लाल व महुआ विधायक तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने पिता के रंग में नजर आए हैं। तेज प्रताप फिर से अपने पिता की तरह बिहारियों का सबसे फेवरेट व्यंजन लिट्टी चोखा खाते दिखे हैं। लिट्टी चोखा खाते हुए अपनी कई तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने समर्थकों के लिए एक कुटिला संदेश भी लिखा है। तेज प्रताप यादव ने अपनी तस्वीरों के साथ किए ट्वीट में लिखा है, अरे क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा, बुझे कि नहीं बुझे। कुशवाहा ने बसपा से गठबंधन के लिए बातचीत शुरू की, एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया।
रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा से गठबंधन के लिए बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। तीसरे मोर्चे में शामिल होने की ओर भी इशारा किया। कुशवाहा ने कहा कि भाजपा और जदयू से कोई बात नहीं हुई है, न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और न ही भाजपा नेता भूपेंद्र यादव से। कल दिल्ली से पटना पहुंचने पर कुशवाहा मीडिया से बात कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा और जाप नेताओं से एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ संयुक्त प्रत्याशी उतारने की बात कही। तीसरा मोर्चा बनाने की दिशा में कुशवाहा की बात पप्पू यादव से हो चुकी है। नहीं बन पा रहा है गठबंधन, भाकपा और माकपा की राजद से तीसरी वार्ता भी बेनतीजा। मांग रहे हैं 10 और 5 सीट, मिल रही है 5 और 2 सीट। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद के साथ भाकपा और माकपा की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। भाकपा 10 और माकपा 5 सीट मांग रही है। राजद ने भाकपा को 5 और माकपा को 2 सीट का ऑफर दिया है। कल राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के साथ भाकपा के प्रभारी राज्य सचिव राम नरेश पांडे और माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने सीट बंटवारे पर बात की। भाकपा और माकपा के साथ राजद की यह तीसरी वार्ता थी। प्रदेश नेतृत्व स्तर पर बात नहीं बनने के बाद अब सीट बंटवारे पर निर्णय शीर्ष नेतृत्व स्तर पर होगी। वाम दलों के नेता बताते हैं कि भाकपा को 8 और माकपा को 4 सीट भी मिल जाने पर समझौता हो जाएगा। कैसे पार हो चुनाव? 16 जिलों के 2000 बूथों पर कमर भर पानी। सूख भी गए तो कीचड़ में कैसे होगा मतदान? 5 जिलों में ही होंगे 2 चरणों में वोटिंग। चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, बूथों की संख्या भी तय है। कोरोना के कारण इस बार राज्य में बूथों की संख्या में 62.96% की वृद्धि हुई है। 2015 में 65,367 बूथ थे, जो अब बढ़कर 1,06,526 हो गए हैं। कोरोना और बाढ़ को देखते हुए चुनाव आयोग ने भले ही 10 जिलों में चुनाव 2 दिन या 2 फेज में कराने को निर्णय लिया है, लेकिन इनमें बाढ़ की चपेट में आए 5 जिले ही शामिल हैं, जबकि तबाही 16 जिलों में मची थी। मौजूदा हालत यह है कि इन जिलों के 2000 से अधिक बूथों पर आज भी कमर भर पानी है। 1000 मतदाता पर इस बार बूथ बने हैं, यानी समस्या 20 लाख वोटरों की है। बाढ़ग्रस्त जिलों में दूसरे व तीसरे फेज को मतदान है। 30 दिन की अवधि में बूथों पर जमा पानी निकल भी गया तो कीचड़ कादों से निपटना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।